आज हम गीता तृतीय अध्याय के 35वें श्लोक से आज हम आगे का स्वाध्याय करेंगे। 34वें श्लोक में श्लोक था इंद्रियस्यार्थे द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपंथिनौ, कि प्रत्येक इंद्रियों के समस्त विषय, इनसे संबंधित जो राग द्वेष हैं उनको व्यवस्थित करने होते हैं। मनुष्य को सिर्फ राग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों से संबंधित जो भी स्थितियां हैं ये अवरोध है उनके। इसलिए 35वां श्लोक है, इसको देख। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठात् स्वात् निधनम श्रेयः धर्मो भयावहः। कह रहे हैं श्रेयान श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? धर्म। परधर्मात् परधर्म से, सु अनुचितात् भली भांति संपन्न। और क्या कह रहे हैं? स्वधर्मे निधनम, अपने धर्म में मृत्यु श्रेयः श्रेष्ठ है। पर धर्मो भयावह, और पर धर्म में कैसी है? बड़ी भयावह है, खतरनाक है बहुत। अब इसमें दो बातें ध्यान देने योग्य जो ध्यान से समझने चाहिए। इसमें एक शब्द आया है स्वधर्म और एक शब्द आया है परधर्म। तो अपना धर्म, स्व माने अपना, स्वधर्म का अर्थ है अपना धर्म, और परधर्म यानी दूसरे का। जैसे कहते हैं ना पराया, तो वही पर पराया एक ही जैसे शब्द हैं। तो स्वधर्म यानी अपना धर्म और परधर्म यानी दूसरे का धर्म। तो देखो गीता भी इस बात को कहती है कि भाई धर्म अलग अलग होते हैं। अपना धर्म, हमारा धर्म अलग है और दूसरे का धर्म अलग है, ऐसा। तो संभवतः पिछले दिनों मैंने एक बात स्पष्ट की थी, और यदि नहीं की है तो अभी कह देते हैं। धर्म कर्तव्य पालन को कहते हैं, और कर्तव्य पालन को ही, कर्तव्य पालन की जो स्थितियां उन्हीं को धारण किया जाता है। बात को समझिएगा। जैसे एक माता अपनी संतति को जन्म देने का जो ये कर्तव्य पालन निभाती है, उसको धारण करती है ना, किसी भी संतान को अपने गर्भ में धारण करती है, और उसको जन्म देने का जो कर्तव्य पालन, उसके बाद उसका पालन पोषण रक्षण संवर्धन, वो सारा का सारा देखो वहां पर वो अपना धर्म निभा रही कि नहीं। कहते नहीं है समाज में भी कि माँ अपने बच्चे के लिए अपना धर्म निभा रही है, पिता अपना धर्म निभा रहा है। तो यहां पर स्वधर्म से क्या लेंगे? अपने अपने कर्तव्य। अच्छा, अपने अपने कर्तव्य क्या हो सकते हैं, इसका कैसे निर्धारण हो? तो देखो, जो जिस स्थिति में है उसके लिए कुछ नियत कर्म होते हैं। जैसे ब्रह्मचारी गृहस्थ का धर्म नहीं निभाएगा, और जो गृहस्थी है वो वानप्रस्थ या सन्यासी का नहीं निभाएगा। ऐसे ही जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अपने नियत कर्म होते हैं, क्षत्रिय के अपने, वैश्य के अपने, और शूद्र के अपने। इस प्रकार से तो अब इस रूप में समझने के बाद हमें समझ में आएगा कि स्वधर्म और परधर्म क्या है वास्तव में। परधर्म यानी अन्यों के जो नियत कर्म है वो परधर्म है, और हमारे अपने लिए जो नियत कर्म है उसको हम स्वधर्म की कोटि में रखेंगे। अब देखो, अपने नियत कर्मों को, इनका अर्थ देख रहे हैं, दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वकीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि
अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। बस संक्षेप में एक बात समझ लीजिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम पढ़ लेते हैं या कई बार हमें थोड़ी सी स्पष्टता नहीं हो पाती कि भाई ये बात कही क्यों, और प्रायः ये श्लोक बहुत चलता है हमारे पौराणिक जगत में भी, इसको बहुत मनमानी ढंग से इसकी व्याख्या की जाती है। कहीं ब्राह्मणवाद को पोषित किया जाता है, कहीं जो अपना अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं, कहीं अखाड़े हैं, कहीं मठ हैं, कहीं कुछ अन्य व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं को पोषित करने के लिए इस श्लोक का बड़ा आधार बनाया जाता है, बहुत इसका सहयोग लिया जाता है। वो बिल्कुल ऐसे समझिए कि अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाते हैं। वास्तव में स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाने जैसा इस श्लोक में कुछ है ही नहीं। जो जहां है वहां अपने कर्तव्यों का पालन करे। जैसे एक ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का नियत कर्म और कर्तव्य क्या है? ब्रह्म का अर्जन, और ब्रह्म में विद्या भी आ जाएगी ईश्वर भी आ जाएगा और समस्त सामर्थ्य अर्थात वीर्य आदि वो भी आ जाएंगे। ब्रह्म में विचरण, यही तो है ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी ब्रह्म में विचरण ना करके अन्य ही स्थितियों में विचरण करे तो ना तो वो ब्रह्मचारी रहा, और जो उसकी उन्नति होनी चाहिए थी वह ना हो करके उसका पतन होना आरंभ हो जाएगा। और यदि वह ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य पथ में यानी विद्या अर्जन में, ईश्वर के उपासना में, अपने जीवन के अपने शरीर के समस्त सामर्थ्यों को संरक्षण करते हुए यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो भी श्रेष्ठ है। क्यों? तो देखो, इसको आंतरिक दृष्टि से समझ लो। वो इसलिए क्योंकि ऐसा करते हुए उस ब्रह्मचारी के चित्त में जो संस्कार बन रहे हैं वो किस प्रकार के बन रहे हैं? निश्चित सी बात है, ब्रह्म में विचरण करने के ही बन रहे हैं। अब ब्रह्म शब्द का अर्थ मैंने कम से कम तीन कर दिए हैं, विद्या, ईश्वर और वीर्य। ठीक है, इन तीनों को यथावत उस रूप में क्रम से देख लीजिए। तो कोई ऐसा करते हुए यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो क्या समस्या है? ऐसा करते हुए उसने अपने चित्त में कितने सुंदर संस्कारों को, कितनी सुंदर वृत्तियों को, एकाग्रता आदि स्थितियों को संपादित कर लिया, तो कोई बात नहीं, उसके लिए श्रेष्ठ है। और यदि वही ब्रह्मचारी अपने नियत कर्म छोड़ करके गृहस्थी, वो गृहस्थी है नहीं लेकिन गृहस्थ के कर्मों को करे, तब तो इसको कहते हैं कि ना वो बेचारा इधर का रहा और ना उधर का रहा। इसलिए कहा कि परधर्मो भयावह, कि जो दूसरों के नियत कर्म है उनको यदि आप अनधिकृत रूप से करते हैं, उनमें आपका हस्तक्षेप होता है, तब क्या है, वो बहुत हानिकारक हो सकते हैं, बहुत खतरनाक हो सकते हैं, बहुत आपको भयभीत करने वाले हो सकते हैं, आपकी अवनति का बहुत बड़ा आधार बन सकते हैं। बस इतनी सी बात है इसमें। और इसको कई लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए इस रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि यदि इस रूप में लिया जाए तो कहाँ से किसी की बात की पुष्टि हो जाती है कि भाई हमारे अखाड़े के लिए ये है और हमारे मठ के लिए ये है और हमारी स्थितियों के लिए ये है। यहाँ पर स्वधर्म और परधर्म वास्तव में नियत कर्मों को कहा गया है। अच्छा, कई लोग जाति को पोषित करते हैं इससे। जाति मतलब वर्तमान में जो बिरादरी व्यवस्था है उसको, ये भी बिल्कुल देख लो आप, इसमें कहीं पे जाति शब्द है या बिरादरी शब्द है, तो मनमाने ढंग से कुछ भी कोई भी व्याख्या कर सकता है, वो ठीक नहीं। आइए 36वां श्लोक देखते हैं।
अभी तक भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे, अब अर्जुन पुनः कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। कह रहे हैं अथ, तब इतनी सारी बातें सुन करके कि भाई जो प्रकृति और उसके गुणों को ठीक से समझ लेता है, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों और उनसे संबंधित जो राग द्वेष है उनको ठीक से समझ लेता है, ये सारी की सारी चर्चा चलते हुए और फिर अंत में जो श्री कृष्ण जी ने उपसंहार के रूप में एक बात कही बड़ी सुंदर, इसी 35वें श्लोक में, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः इत्यादि, कि इन सबको सुन करके अब अर्जुन एक प्रश्न कर रहा है। अथ, तब, केन, किसके द्वारा, प्रयुक्तः अयम, यह अर्थात मनुष्य, आत्मा कह लीजिए, प्रयुक्तः प्रेरित, पापम चरति, पाप करता है, पुरुषः अर्थात व्यक्ति। अब व्यक्ति से दोनों ले लेंगे, पुरुष शब्द से दोनों ले लेंगे, स्त्री भी और पुरुष भी। पुरुष शब्द का अर्थ वास्तव में देखें तो पुरुष शास्त्रों में आत्मा को कहते हैं, और आत्मा यानी जो जिसके पास मनुष्य शरीर है उस रूप में। वैसे समस्त आत्माओं को भी पुरुष कहा जा सकता है, लेकिन ज्ञान का संबंध जिससे है तो वो मनुष्य ही एकमात्र ऐसा देह है। हाँ, तो आगे देखिए, अनिच्छन, न चाहते हुए, अपि भी, वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी, बलात् इव, बलपूर्वक ही, नियोजितः, लग जाता है या लगाया जाता है, ऐसा कह रहे हैं। हे वृष्णिवंशी, अर्जुन भगवान कृष्ण को वृष्णिवंशी कह रहे हैं। मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, एक प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। देखो, एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है, प्रायः हमें भी कई बार ऐसा प्रतीत होता है ना कि हम चाहते तो नहीं, लेकिन कई बार हो जाता है हमसे। जैसे मानो हम नहीं चाहते, हमसे कोई और करा रहा है। अगर इस रूप में देखें तो हमें फिर क्या स्वीकार करना पड़ेगा, एक मनुष्य देह के संचालक कम से कम एक से अधिक आत्मा है। तो फिर ये देखो, यदि एक ही मनुष्य शरीर के संचालक, कर्ता और भोक्ता एक से अधिक हैं, तो जब कर्म करने वाले दो हैं तो भोक्ता भी दो होने चाहिए ना। एक देखो यहां पर प्रश्न आता है, जबकि ऐसा है नहीं वास्तव में, क्योंकि जीवन का संचालक तो एक ही आत्मा होता है, कर्ता और भोक्ता एक ही होता है। ये स्पष्ट सिद्धांत है बिल्कुल। तो इसका उत्तर आगे देंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है कि पाप कर्मों में क्यों लग जाता है, आत्मा क्यों पाप में प्रवृत्त हो जाता है। तो इन्हीं की भाषा में देखते हैं। तो देखो, अब श्री कृष्ण जी अगले श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येन्मिह वैरिणम। 37वां श्लोक है ये। कह रहे हैं काम एषा, विषय वासना। कौन सी? ये जो विषय वासना है ये क्रोध एष है, और यह क्रोध और रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से उत्पन्न, महा अश्नः सर्वभक्षी।
महापापमा महान पापी विद्धि, ऐसा जानो। एनम इसे, यह इस संसार में वैरिणम महान शत्रु। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। देखो उसका उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों हो जाता है, ना चाहते हुए भी। उसे कई बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं तो नहीं चाहता हूं ये करना, लेकिन फिर भी कोई मुझसे करा रहा है। कई बार ऐसा एक स्थिति आती है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। यहां पर ये रजोगुण ले रहे हैं। और देखो पिछले अध्याय में जब आपको यदि स्मरण हो तो वहां पर एक चर्चा चली थी ना, ध्यायतो विषयान पुंसः, कि विषय के ध्यान से। और किस विषय के ध्यान से, तो उससे पीछे भी श्लोकों में देखा था कि भाई इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, अपनी अपनी अलग अलग इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, कि उसके संग से जन्म होता है। और वहां से फिर काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह इत्यादि वो चर्चा। और यहां पर क्या कह रहे हैं, रजोगुण से क्रोध, रजोगुण से काम और काम से फिर क्रोध, इस रूप में जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। यानी एक पंक्ति में यदि देखें तो इसका सीधी सी ये बात आएगी कि हमसे काम ये पाप कराता है, समस्त वासनाएं हमसे काम कर ये पाप कराती है। मनुष्य ना चाहते हुए पाप कर्मों में प्रवृत्त वासना के कारण हो सकता है, यह होता है। अब वासना केवल यदि देखें तो यहां तो सीधा सीधा काम को ही कहा है, काम वासना को ही कहा है, लेकिन काम शब्द को स्पष्ट कर लीजिए। एक काम है भोग वाला काम, और एक काम शब्द को देखेंगे तो इसकी अधिक संगति लगेगी कामना, इच्छा, कोई चाह, तब अधिक विस्तृत हो जाएगा ये। यदि केवल काम को भोग वाला काम रखेंगे तो संकुचित हो जाएगा इसका अर्थ। लेकिन काम को जब इच्छा ले लेंगे या कामना ले लेंगे तो फिर देखो, एक चोर चोरी करता है, इसमें तो भोग तो नहीं है ना, उस रूप में देह भोग तो नहीं है ना, लेकिन चोरी करता है वो। तो यहां पर कामना या इच्छा शब्द अर्थ लेना अधिक संगत होता है। तो मनुष्य की जो इच्छा है ना, उसकी जो कामनाएं हैं, ये उसे पाप कर्मों में प्रवृत्त करती है। और यदि इसी बात को आप देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में ही देखेंगे तो वहां पर एक सुंदर परिभाषा है, मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। देखो यहां पर जो हठ है, ये हठ क्या है, ये भी तो एक उसकी क्या है, स्थिति तो है। वो अपनी हठ को नहीं छोड़ना चाहता। दुराग्रह है, बात तुम्हारी भी ठीक, बात तुम्हारी भी ठीक, लेकिन मानूंगा मैं वही जो मुझे मानना है। और अपने प्रयोजन की सिद्धि, प्रयोजन यानी जो वो चाहता है, जो उसकी चाह है, कामना है, वही। तो इस रूप में तो संसार में सब पापों का मूल ये काम है, ये इच्छा है, कामना है। जिसने इन कामनाओं को समझ लिया वो फिर वास्तव में आगे बढ़ जाता है बड़ी सरलता से।
और इन कामनाओं को समझना और इनको हटाना थोड़ा कठिन तो होता है, लेकिन असंभव नहीं होता। अगला अगला श्लोक देखते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। इसमें एक चर्चा आई थी अभी क्रोध जो है उसको क्या कहा इन्होंने, एनम इह वैरिणम विद्धि, और क्या कहा, महा अश्नः महापापमा, क्रोध को इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु ऐसा मान। और यदि आप देखेंगे तो क्रोध को यदि देखें तो क्षत्रिय का तो शस्त्र है क्रोध, यदि इस रूप में देखें। यदि ऐसा है, संसार का सबसे बड़ा शत्रु यदि क्रोध ही है, तो फिर जो योद्धा है, जो क्षत्रिय है, वो अपने शत्रु को संहार करने के लिए, उसकी हानि करने के लिए उसे भी तो कहीं ना कहीं क्रोध को धारण करना पड़ता है ना। अच्छा, उसमें एक बात और आती है कि नहीं जी, वो मन्यु होता है, मन्यु, दुष्टों को दलन करने की, दुष्टों को हानि पहुंचाने की, उनका संहार करने की स्थिति। मन्यु वास्तव में दंड देने के लिए धारण किया जाता है, लेकिन है तो वो भी क्रोध का ही उच्च स्थिति है। क्रोध में और मन्यु में बस इतना अंतर है, इतना मात्र भेद है। मन्यु जब व्यक्ति धारण करता है तो उसमें नियंत्रित स्थितियां होती हैं, संयमित तो होता है। जैसे भगवान कृष्ण का बहुत सारा जीवन लगभग युद्धों में रहा, अधिकांश वो युद्धों में रहे, तो लेकिन उनके विषय में कहते हैं युद्ध भूमि में होते हुए भी वो ईश्वर प्रणिधान में रहते थे। सोचो, एक योद्धा लड़ रहा है लेकिन ईश्वर प्रणिधान में, और उस समय सुदर्शन चक्रधारी थे, संसार में सबसे शक्तिशाली वेपन था उनके। ऐसा होते हुए भी वो ईश्वर प्रणिधान में रहते थे। तो ये क्या है वास्तव में, ये वन। और क्रोध क्या है, तो बस क्रोध इतना सा भेद है, क्रोध में व्यक्ति अनियंत्रित हो जाता है, जिसे कहते हैं आपा खो देना। वो अपने सामर्थ्य को सही रूप में प्रयोग नहीं करता। पिछले दिनों कई बार जब हम बच्चों को पढ़ा रहे थे तो कई माताओं का फोन आया कि जी हमारा बच्चा बहुत गुस्सा करता है। कई बड़े को जब बात होती है तो कि जी हमारा तो बेटा बहुत गुस्सा करता है, हमारी तो बहू बहुत गुस्सा करती है। तो मैं उनको प्राय एक बात कहता हूँ कि नहीं, आपको या उनको गुस्सा करना आता ही नहीं है। ये कोई गुस्सा थोड़ी है, ये तो झुंझलाहट है। तनिक सी प्रतिकूलता और आप बिखर पड़े, थोड़ी है ये, क्रोध थोड़ी है, ये तो वास्तव में झुंझलाहट है, तो द्वेष है, बहुत भयंकर वाला, घृणा है ये तो। आपको तो अभी पता ही नहीं है कि क्रोध कैसे करना चाहिए। क्रोध तो वास्तव में पालने की स्थिति है। क्रोध को तो एकत्रित किया जाना चाहिए। क्रोध तो व्यक्ति के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। कैसे, तो देखो, जिस व्यक्ति में क्रोध को जितना अधिक अपने भीतर सहेजने की स्थिति होती है ना, अपने दोषों को हटाने के लिए यहां पर करो उस क्रोध का प्रयोग। मान लीजिए जो बहुत गुस्सा है और मैं इस क्रोध से हटना चाहता हूं, तो इस क्रोध को पाल ले अच्छे से, ठीक है। और जो भी तेरी दुर्बलता है ना, वहां पर इसका भरपूर प्रयोग कर। देख, तेरे लिए तेरा क्रोध ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा शस्त्र बन जाएगा इस रूप में। तो बस इतनी सी बात है कि यदि हम क्रोध को भी पूरी तरह से हटाएं तो ये हटता नहीं है।
बिल्कुल सच्चाई है। पूरी तरह से क्रोध कभी हटेगा ही नहीं, क्योंकि जहां आत्मा का स्वभाव है, प्रतिकूलता के आते ही व्यक्ति प्रतिकार करता है या करना चाहता है। बस क्रोध को बस इसी रूप में है कि इसको पालना सीखिए, और जितना जितना हम इसको पालन करेंगे, निश्चित सी बात है फिर हम जहां चाहेंगे वहां से क्रोध को लगा सकते हैं। मान लीजिए मेरे जीवन में कोई दोष है, उस पर क्रोध करूं, कोई अवगुण है, अपने इस क्रोध का प्रयोग उस पर करूं, तो क्रोध स्वयं के लिए भी बहुत लाभकारी हो सकता है और अन्यों के लिए भी बहुत लाभकारी हो सकता है। अभी पिछले दिनों एक बड़ी सुंदर घटना आपके साथ साझा करता हूं। एक पति पत्नी आपस में कोई कहा सुनी हुई, तो पति ने पत्नी को थोड़ा ज्यादा डांट दिया या कुछ हो गया इस रूप में, तो उनकी फिर एक ऐसे विद्वान व्यक्ति से वार्ता हुई। तो उन्होंने दोनों को समझाया कि देखो बेटा, कहीं पर कोई बात आ जाना, किसी की बात से पूरी तरह सहमत ना होना, ये सामान्य बात है, ठीक है। प्रश्न ये कि आपस में जो झगड़ा और ये सब चीज है, तो देखो बस एक बात समझो, अहिंसा को आप इस रूप में मत लीजिए कि यदि पर्याप्त कारण हो तो फिर एक दूसरे का सर फोड़ दें। बोले इसका मतलब है कि आपने अहिंसा को ठीक से नहीं समझा। अहिंसा तो वास्तव में संपूर्ण वैर त्याग का नाम है। आप एक दूसरे के ऊपर क्रोध कर रहे हो, ये तो स्थिति अच्छी है ही नहीं। इसका मतलब आपको अभी तक क्षमा चाहूंगा, आपको अभी तक अहिंसा समझ में ही नहीं आई है। अहिंसा वैर त्याग का नाम है, द्वेष भाव का त्याग। बिल्कुल वैर नहीं होना चाहिए, ये है अहिंसा। तो देख लो आप अपने अपने जीवन में, और प्रत्येक गृहस्थी को तो अहिंसा का बहुत सजगता से पालन करना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से क्रोध भी हमारे लिए हानिकारक तब बन जाता है जब वो अनियंत्रित हो, और यदि क्रोध नियंत्रण में है, यदि हम अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, निश्चित सी बात है ये किसी भी मनुष्य के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है, बहुत सहायक हो सकता है। और यदि कोई छोड़ना चाहे, छोड़ सकते हैं तो छोड़ के देखें। ये अपना अनुभूत विषय भी है, क्योंकि क्रोध को आप पूरी तरह से नहीं हटा सकते, निश्चित सी बात है। समाधि आदि अवस्था में जाकर के आप उसको हटा दो, वो एक अलग बात है, लेकिन व्यवहार काल में जब आएंगे तब भी आपको कहीं ना कहीं क्रोध तो करना पड़ेगा। अब यदि ये बात करें तो देखो ऋषि दयानंद ने कितना क्रोध किया, अविद्या के ऊपर, अज्ञानता के ऊपर, अंध परंपराओं के ऊपर, वेदों के जो ना जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे भाष्य के थे उनके ऊपर, ऐसे ऐसे उस समय के जो राजा महाराजा थे उनके ऊपर, कितने लोगों के ऊपर उन्होंने क्रोध किया। यदि क्रोध ना करते तो क्या ये स्थितियां होती? तो उनका क्रोध कैसा था? संयमित क्रोध था, बस इसलिए। तो यहां पर जिस रूप में इन्होंने कहा है तो वो काम जन्य क्रोध है, यानी अनियंत्रित क्रोध की बात कर रहे हैं। तो अनियंत्रित क्रोध संसार में सर्वभक्षी पापी है, सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। आज तक हम क्या कहते थे? क्रोध पाप का मूल है या लोभ पाप का मूल है, और क्रोध संसार में सबसे महान शत्रु है। नहीं है, अंतर ही नहीं समझा अभी तक। बात यह है कि यदि क्रोध अनियंत्रित है, कहीं भी हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो मनुष्य, अनियंत्रित यदि क्रोध है, तब ये संसार में सबसे बड़ा शत्रु है। और यदि संयम है क्रोध में, अपने क्रोध को आप अपने नियंत्रण में रखते हैं, आपके जीवन में इतना बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 38वां श्लोक देखिए। करें धूमेना व्रियते वह निर्यथा दर्शो मलेन च
यथोल बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। कह रहे हैं धूमेन, धुएं से, आव्रियते, ढक जाती है क्या, वह नहीं अग्नि, यथा जैसे, आदर्श मलिन च, आदर्श कहते दर्पण को, शिष्य को, कहते जैसे धूल से दर्पण स्पष्ट नहीं दिखाता, यथा जैसे, उल्बेन गर्भाशय द्वारा, आवृत ढका रहता है क्या, गर्भ भ्रूण, तथा उसी प्रकार तेन काम से, इदम यह, आवृतम ढका है। क्या है तो देखो, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, ढका रहता है, घिरा हुआ होता है चारों ओर से, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। यानी पीछे जो बात बताई कि काम से जो ये क्रोध उत्पन्न होता है वो बहुत महाविनाशकारी है, उसको बता रहे हैं कि कैसे, क्यों है। तो जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, यानी ये तीनों, अग्नि किससे ढकी है, धुएं से, है ना। जहां पर धुआं होगा वहां पर देखिए तो जब कभी हम यज्ञ करते हैं और कई बार समिधाएं एकत्रित हो जाती है और सामग्री की मात्रा बढ़ जाती है तो कई बार धुआं हो जाता है ना, तो अग्नि को किसने ढक लिया, धुएं ने। अच्छा, शीशे पर, जिसको आप दर्पण भी कह देते हैं, दर्पण पर धूल आ जाए तो क्या आप उसमें आप स्पष्टता से देख पाते हैं, प्रतिबिंब नहीं दिखता, तो धूल ने ढक लिया ना दर्पण को। ऐसे ही जो गर्भ में, गर्भाशय में जो भ्रूण होता है, शिशु होता है, वैसे शिशु जन्मने के बाद उसकी सज्जा होती है, जब तक वो गर्भ में तब तक उसको भ्रूण कहा जाता है। तो वो किससे ढका रहता है, वो गर्भाशय से ढका रहता है। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा काम की विभिन्न अवस्थाओं में, क्रोध हो, मोह हो, ये समस्त स्थितियां जो भी, इनसे आवृत्ति अर्थात घिरा रहता है वासनाओं से। तो उसका एक हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस रूप में है। ठीक है, 39वां श्लोक देखते हैं। आवृतम ज्ञानमे तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। कह रहे हैं आवृतम। अब इसी बात को जो 38वें श्लोक में बताई है कि भाई आत्मा काम की विभिन्न स्थितियों से आवृत रहता है, घिरा रहता है, उसी बात को बता रहे हैं कि भाई कैसे। तो देखिए, आवृतम ज्ञानम एतेन, इससे ज्ञानम शुद्ध चेतना ढका हुआ है। ज्ञानिन ज्ञाता का, ज्ञाता कहते जानने वाले को, नित्य वैरिणा और नित्य शत्रु द्वारा, काम रूपेण काम के रूप में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, दुष्पूरेण कभी भी तुष्ट न होने वाली, अनलेन अग्नि द्वारा च भी। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना, जीवात्मा कैसा है, ज्ञानमय है। देखो, आत्मा का जो अपना मूल है ना, वो ज्ञान में ही है। यदि विशुद्ध रूप में आत्मा को आप देखेंगे तो वास्तव में आत्मा भी ज्ञान वाला ही है। अज्ञान, अविद्या, ये सारा का सारा जो तामझाम है ना, इस सब से वृत्तियां, वृत्तियों के संस्कार, संस्कारों की वासनाएं, वासनाओं से फिर वृत्तियां, ये सारा का सारा जो चक्रव्यूह है, बहुत अनवरत, मैं यूं कहूंगा कि
प्रवाह से जो चला आ रहा है, ये कर्म, उस कर्म का ये संस्कार, उस संस्कार की ये वासना, इस वासना से फिर ये वृत्ति, फिर कर्म, फिर संस्कार इत्यादि, ये इसके कारण आत्मा बद्ध हो जाता है, बंधन में आ जाता है। यानी उसका जो मूल स्वभाव है, जो ज्ञानमय स्वभाव है, वो कैसा हो जाता है? आवृत हो जाता है, ढक जाता है। ठीक है। और जितना भी ये सब कुछ होता है ना, ये सब किससे होता है? काम से। इसीलिए काम को सबसे बड़ा शत्रु कहा है संसार में, काम को सबसे बड़ा शत्रु माना। यहां तक कि ऐसा भी सुनने में आता है कि बड़े बड़े तपस्वी जिन्होंने ऋषि पदवी को पा लिया, ऐसे लोग भी कई बार वो भी पतन को प्राप्त हुए। इतना भयंकर है ये काम। और काम से फिर क्रोध आदि वो सब बाद में। तो देखो, यदि इस रूप में भी देखेंगे तो ये काम को, क्रोध को पिछले वाले श्लोक में बता रहे थे कि महाशत्रु है। लेकिन यदि देखें तो क्रोध भी क्रोध तो काम से जन्म लेता है, तो काम को मानना चाहिए। बिल्कुल। तो कह रहे हैं इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती, पूरी नहीं होती और अग्नि के समान जलती रहती है। तीनों चारों श्लोकों का यदि देखेंगे एक दूसरे से संबद्ध करते हुए, अर्जुन ने प्रश्न किया एक कि भगवान, यह आत्मा पाप क्यों करता है? ऐसा क्यों लगता है कि ये करना नहीं चाहता, कोई इसे बलपूर्वक उससे करा रहा है? तो उन्होंने बताया कि भाई उससे जो ये पाप कर्म कराते, ये कराते उसकी वासना, और उस वासना को समझाते हुए फिर उन्होंने कहा क्योंकि वासना आवृत कर लेती है उसकी शुद्धता को, उसके ज्ञान को, उसके ज्ञान को दबा लेती है। और कह रहे हैं आवृतम ज्ञानम एतेन, इस वाले श्लोक में यदि आकर के देखेंगे तो ज्ञानी का नित्य वैरी है ये। कौन? काम, काम रूपेण कौन्तेय। और कैसी अग्नि है ये? ऐसी अग्नि है कि जो निरंतर दहकती रहती है और आपको कभी शीतलता प्राप्ति नहीं होने देती। ऐसी अग्नि है ये काम। तो ये काम है जो मनुष्य से पाप कर्म कराती है। अब काम के एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। काम केवल अकेला नहीं है, जब ये आता है तो अपने पूरे दल बल के साथ आता है। इसलिए काम को पूरा इन्होंने ऊपर भी कहा था कि काम और उससे संबंधित जितने भी अन्य विषय हैं उस रूप में। 6:46 हो गए हैं। यदि आपका कोई प्रश्न या कोई शंका हो तो वो रखिए, अन्यथा हम एक श्लोक और ले लेते हैं आज। जी, है किसी का कोई? जी माता जी। ओम नमस्ते। जी नमस्ते। ना और ना दोनों में क्या अंतर है? फिर से दोहराइए अपना प्रश्न। ना और ना, ना का प्रयोग अपन नहीं के रूप में करते हैं। जी और हाँ। ना जो कहते हैं उसका क्या अर्थ है? वो जान। जी, दोनों एक ही हैं। संस्कृत में न ऐसा प्रयोग कर देते हैं और आर्य भाषा में ना ऐसा प्रयोग होता है। तो संस्कृत के अनुसार ना का अर्थ भी नहीं होता है और ना ऐसा इसका अर्थ भी नहीं होता है। दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो ना बोलते हैं ना, संस्कृत में ना आता है। अच्छा, उस नाह का अर्थ होता अस्माकम, हमारे लिए।
जैसे हाँ, जैसे इसीलिए। हाँ, अस्माकम, नह का अर्थ होता है अस्माकम। जैसे धियो यो नह प्रचोदयात, नह प्रचोदयात। तो यहाँ पर जो नह है वो अस्माकम अर्थ में कि हमारे लिए, हमारी समस्त लोगों की, हमारी सबकी बुद्धियां प्रचोदयात, प्रेरित कीजिए सन्मार्ग में। ठीक है धन्यवाद जी, कोई बात नहीं। अन्य किसी का कोई? ठीक है, अन्य किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम एक श्लोक और ले लेते हैं। देखिए 40वां श्लोक देखिए, गीता के 3 अध्याय का 40वां श्लोक। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियाणि, इंद्रियां, मनः मन, बुद्धि बुद्धि, अस्य अधिष्ठानम, इसका निवास स्थान है, उच्यते, और ऐसा कहा जाता है, एतैहि, इन सब में, विमोहयति, विमोहयति, मोहित हो जाता है, एषः, यह काम, ज्ञानम, ज्ञान को, आवृत्य, ढक कर, देहिनम, देहधारी को। अब एक स्थिति बता रहे हैं कि भाई ये कहां कहां पर रहता है। तो देखो काम कहां रहता है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब काम के निवास स्थान है, यहां रहता है काम। इंद्रियां, मन और बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि किसको कहते हैं कि जो निश्चय कराने वाली हो, निर्णय कराने वाली हो। लेकिन देखो बुद्धि में भी काम रहता है, उसका निवास स्थान कह रहे हैं, और बिल्कुल सत्य बात है, आप सबका अपने अपना प्रत्यक्ष है। ध्यान से देख लीजिए, आपको अभी पकड़ में आ जाएगा कि हाँ निश्चित सी बात है, जब तक बुद्धि से निर्णय ना हो जाए तब तक व्यक्ति कामांध होकर के जो भी उसकी स्थितियां होती है वो नहीं हो पाती। तो निवास स्थान कौन कौन से काम के, इंद्रियां, मन और बुद्धि। और यदि ये तीनों ही काम से ढक गए, आवृत हो गए, तो फिर ज्ञान क्या होगा, दब गया ना ज्ञान। तो मैं जिसकी मन, जिसकी बुद्धि और जिसकी इंद्रियां, ये तीनों काम से ढक गई, काम ने जिसको ग्रस लिया, तो फिर जो शुद्ध ज्ञान है वो ज्ञान तो आवृत हो गया ना, फिर इनसे दब गया ना वो। तो निश्चित सी बात है, इसलिए पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। बात समझ में आई? तो ये कह रहे हैं कि इनका अर्थ देख लेते हैं। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। बिल्कुल ऐसा याद कर रही है। ठीक है, तो ये 40वां श्लोक हमने देखा, और अभी इसमें 3 श्लोक और बचे हैं। ठीक है, तो आज की इस कक्षा को बस यही विराम देते हैं। आगे के जो श्लोक हैं उनको अगली कक्षा में अर्थात कल देखेंगे। ठीक है, इस कक्षा को यही विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। आचार्य जी, वैष्णव जो वैष्णव वंश है, हाँ जी,